स्वागत है आपके क्यूएनए विद सत्यम में। अगर आप लोग यूपीएसआई या यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए के आए हम मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 6। अगर आप लोगों ने इससे पहले का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो आप लोग चैनल पर जाकर देख लीजिएगा जाकर, जिसमें हम करा रहे हैं आप लोगों के लिए जो एग्जाम में अक्सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिर्फ वही क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। जबकि पहला क्वेश्चन रहने वाला है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण 120 डिग्री है तो इसके अन्य दो कोणों के समद्विभाजक कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका कोई कोण दे रखा है, तो देखिए समद्विभाजक में एक शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक आती तो आप क्वेश्चन को 5 से 10 सेकंड में कर लेंगे। अगर नहीं आती तो चलिए पहले हम बेसिक से समझा देते हैं, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे करना। कह रहा है यदि एक त्रिभुज का एक कोण, तो मान लीजिए कोई त्रिभुज है, त्रिभुज कोई सा भी हो सकता है, उसके एंगल कुछ भी हो सकते हैं, इसमें अब कुछ भी नहीं बताया गया। तो इसका कह रहा है एक कोण जो है ये 120 डिग्री है। मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। बोल रहा है इसके जो अन्य दो कोण है कि उसके समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक का मतलब होता है किसी कोण को दो बराबर बराबर भागों में बांट देना। तो यानी कि दो को जो अन्य कोण है, एक कोण ये हो जाएगा, एक कोण ये हो जाएगा, तो इनको क्या करना है, दो बराबर बराबर भागों में बांटेंगे। तो जो मिलेंगे समद्विभाजक को दो बराबर बराबर भागों में बांटने के बाद जब वो दोनों की आपस में मिलाएंगे तो देखिए यहाँ पर कोई एक एंगल बनेगा जिसको मान लेते हैं आई। अब हम लोगों को बताना है कि जो इस एंगल का मान क्या बताना, मतलब कि इस कोण का मान हम लोगों को बताना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए एक कोण तो हमें पता है, बाकी क्या कह रहा है, दो कोण मतलब कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, तो इसमें से देखिए मैं ये दो कोण पता नहीं है तो हम इन दोनों कोण को कुछ भी मान लेंगे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा आंसर सेम ही निकलने वाला है। तो देखिए मान लेते हैं, देखिए 120 दे रखा है तो हमारे पास बचा कितना है, 60 बचा। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, मान लेते हैं 40 और इसको मान लेते हैं 20 मान लेते हैं। तो देखिए आप क्या किया है, हम लोगों ने कोणों का अर्धक किया है, यानी दो बराबर भागों में बांटा है। तो देखिए ऊपर वाला 20 हो जाएगा और नीचे वाला कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ ऊपर वाला 10 होगा और नीचे वाला भी 10 होगा। तो देखिए हम लोगों ने क्या कर दिया, बांट दिया बराबर भागों में। अब हम लोगों को ये कोण ज्ञात करना, तो ये कोण ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए 10, 20 और 10 कितना हो गया, टोटल 30 डिग्री तो हो गया। बचा कितना, तो 180 में अगर हम लोग 30 डिग्री घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 150 डिग्री आ गया। तो यानी कि त्रिभुज का जो तीसरा कोण पूछ रहा है, कोणों के समद्विभाजक से बना हुआ कोण, उसका मान कितना होगा, 130 डिग्री होता है। तो देखिए इसका सीधा सीधा आंसर होता है, जैसे समद्विभाजकों से बने कोण का मान, तो देखिए समद्विभाजकों के कोण से बने कोण का मान क्या होता है, 90 + a/2। मतलब कि ये देखिए फार्मूला होता है, यही शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर कि हम लोगों को एक कोण पता है तो हम लोगों को अगर ये कोण निकालना है, यहाँ पर देखिए समद्विभाजकों की बात करेगा तभी ये फार्मूला लगेगा। तो देखिए क्या करेंगे, 90, देखिए 90 प्लस हमारा कोण ए कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए इसको काटेंगे 2 से, ये आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 90 + 60 = 150 डिग्री आ जाएगा। देखिए अगर आप लोगों को ये फार्मूला या तरीका या शॉर्ट ट्रिक बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, अगर आप लोगों को ये पता है तो आप लोग क्वेश्चन देखते ही लगा देंगे, कितना टाइम लगेगा। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि एक लड़का अपने घर से स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है तो वह 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 35 किलोमीटर प्रति घंटे की गति जाता है तो वह 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 35 किलोमीटर प्रति घंटा से यात्रा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इसमें दे रखा है, इसको देखिए हम लोग रेशियो से लगाएंगे। तो देखिए डिस्टेंस, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पर क्या कर रखा है इन्होंने, यदि एक लड़का, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस जो है, ये जो डिस्टेंस है वो क्या कर रखी है, डिस्टेंस हमारी फिक्स है, डिस्टेंस फिक्स है। मान लीजिए डिस्टेंस फिक्स है तो जो स्पीड और टाइम का रेशियो होगा वो क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी कि अगर स्पीड का रेशियो 1 है तो टाइम का रेशियो 1/1 हो जाएगा। अगर स्पीड का रेशियो 2 है तो इस टाइम का रेशियो 1/2 हो जाएगा। अब हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे, यानी कि यहाँ पर जब समय फिक्स, मतलब कि डिस्टेंस फिक्स है तो इस रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। तो क्या कह रहा है, इसकी चाल जाने में पहुंच जाता है, मतलब कि पहले गति किसकी है,
पहले और लगाएंगे बाद में। ये हम लोग क्या ले रहे हैं, गति, यानी कि चाल का रेशियो ले रहे हैं। चाल का रेशियो क्या दे रखा है, 40 किलोमीटर, उसके बाद 35 किलोमीटर। ठीक है, इसका हम रेशियो बना लेंगे आराम से। तो 8 × 40 और 7 × 35 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग अगर समय का रेशियो बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए इस पलट जाएगा ना, तो ये हो जाएगा इधर और ये हो जाएगा इधर, तो क्या हो जाएगा 7:8 हो जाएगा। तो देखिए समय का रेशियो कितना हो गया, 7:8। अब क्या कह रहा है, यदि एक लड़का अपने घर से स्कूल जाते समय 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, यानी कि वो समय से 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, उसके बाद अगर देरी से जाता है तो 5 मिनट देरी से जाता है, तो इन लोगों का हम इसका वो निकालेंगे अंतर, तो कितना आ जाएगा, तो देखिए आ गया 15 आ गया। तो यानी 15 मिनट टोटल टाइम लगते हैं देरी से जाने में। हमारे हिसाब से कितना समय का अंतर आ रहा है, हमारे हिसाब से 1 आ रहा है, 1 = 15 क्या आ रहा है। तो हम लोगों को पूछ क्या रहा है, 35 किलोमीटर की गति से करना कितना समय लगेगा। देखिए 35 किलो की गति करने से कितना समय लग रहा है, 8 बराबर लग रहा है। तो 8 बराबर क्या आ जाएगा, 15 × 8 = 120 मिनट लगने वाला है उसको, अगर वो 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाएगा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत 27 है, किस संख्या को जोड़ने से औसत 28 हो जाता है। तो देखिए क्या कर रहा है, 4 क्रमांगत सम संख्याओं का, मान लीजिए 4 संख्याओं का औसत कितना दे रखा है, 27। अब औसत हमको कितना करना है, 28 करना है, और एक संख्या हमको ऐड करनी है। मतलब कि जब हम एक संख्या ऐड करेंगे तो हमारा औसत कितना होना चाहिए, 28, यानी कि औसत में 1 की वृद्धि होनी चाहिए। तो कौन सी संख्या जोड़ने से हम लोगों को औसत में वृद्धि हो जाएगी, तो मान लीजिए 5 संख्याओं का औसत हम मान लेते हैं, 5 संख्याएं हैं, उनका औसत कितना है, 28 है। अगर 28 है तो जो 5वीं संख्या आई होगी उसने क्या किया होगा, अपने साथ 28 लेके आई होगी, प्लस इन सबके पास कितने की कमी है कि 28 हो जाए, सबके पास 1 की कमी है। तो अगर 4 संख्याएं तो टोटल कितना कम होगा, तो देखिए 4 की कमी ये है, प्लस में ये 28 अपना लेके आएगा, वो मतलब कि औसत से 1 ज़्यादा लेके आया होगा। तो टोटल वो कितना ज़्यादा लेके आया, तो वो जो 5वीं संख्या आई है वो अपने साथ में टोटल 5 लोगों का 1-1 करके ज़्यादा लेके आया है। तो टोटल वो कितना लेके आया होगा, देखिए 28 तो वो संख्या पहले से थी, और 5 मतलब कि 27 संख्या पहले से थी, और वो 5 और एक्स्ट्रा लेके आया होगा। तो 27 में अगर 5 जोड़ेंगे तो जो चौथी संख्या आई हो, 5वीं संख्या आएगी, वो कितनी होगी, वो तो संख्या होगी 32 होगी। तो देखिए वो अपने साथ कितना एक्स्ट्रा लेके आया, एवरेज तो लेके आया, प्लस एवरेज के साथ में 5 और एक्स्ट्रा लेके आया, तभी उसने क्या किया, सबके एवरेज को 1-1 बढ़ा दिया। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है, इसके अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत कम पर बेचा जाना चाहिए कि ताकि ना तो लाभ हो और ना ही हानि हो। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, हमको केवल एक लाइन देखनी है। इसमें दे रखा है 10% अधिक दे रखा है, तो 10% अधिक दे रखा है, तो इसको फ्रैक्शन में क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/10। अब देखिए इसमें क्या किया, ये बात पर ध्यान देना, बोल रहा है अधिक, उसके बाद हमको क्वेश्चन पढ़ना है नहीं, क्या करना है क्या नहीं, क्या कुछ मतलब नहीं, एक वैल्यू दे रखी है, उसके बाद बोला है अधिक, तो ये 1 अधिक हो गया, इसको डायरेक्ट ला के नीचे ऐड कर देना, तो कितना आ जाए, 1/11 आ जाएगा। अब इसको हम लोगों को क्या करना, परसेंटेज में चेंज करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे, तो क्या आ जाएगा, 9 सही 1/11%। बस यही आंसर हो गया। जब भी कोई एक परसेंटेज वैल्यू दी जाए तो उसमें सिर्फ ये देखना है कि उसमें जो परसेंटेज दे रखा है उसके साथ बोला क्या है, अगर अधिक बोला है तो 1 ऐड कर देंगे उसमें हर में, अगर 1 नहीं मतलब जो भी फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर जो भी आएगी उसको नीचे ले जाकर ऐड कर देंगे, अगर कम बोला है तो उसको नीचे ले जाके घटा देंगे। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो संख्या यम और एन का योग 84 है, जहाँ पर यम जो है एन से बड़ा है और उनका अंतर 6 है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। देखिए 2 संख्याएं दे रखी हैं जिनका योग है यम प्लस एन बराबर दे रखा है 84, जहाँ पर यम जो है एन से बड़ा है। तो दूसरा बात कह रहा हूँ, उन संख्याओं का अंतर क्या, देखिए यहाँ पर एम एन से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे, जब उनका अंतर लिखेंगे तो यम को पहले लिखेंगे, एन को बाद में लिखेंगे, जो कि इनका अंतर इतना हो जाएगा। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, इनको आपस में जोड़ देंगे, तो एन से देखिए प्लस माइनस कट जाएगा,
तो m क्या हो जाएगा, 2m हो जाएगा बराबर 84, 6 90 हो जाएगा। तो 2 से काट देंगे तो m बराबर कितना आ जाएगा, देखिए m का मान 45 निकल के आ गया। तो आप क्या करें, m का मान इनमें से किसी दोनों में से किसी भी एक में भी रख देंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा, तो n का मान निकल आएगा। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें m का मान रखते हैं तो क्या हो जाएगा 45 माइनस का n, 45 माइनस का n बराबर 6, n को इधर ले जाएंगे तो ये माइनस का, ये प्लस का हो जाएगा, 6 को इधर के ले आएंगे तो ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा 45 माइनस 6 बराबर n, तो कितना n बराबर कितना आ जाएगा, तो 39 आ जाएगा। अब हम लोगों को क्या बताना है, m और n का अनुपात बताना है, m और n का अनुपात बताना है। तो m और n का अनुपात कितना हो जाएगा, तो देखिए m हमारा कितना निकल गया है, तो m हमारा निकल के आएगा 45 निकल के आया था, n निकल के आया है 39 निकल गया। तो इसको हम काट सकते हैं कितने से, 15 ते 45 और 13 39, तो 15 ते 45 और 13 39। तो देखिए इसका अनुपात कितना आ गया, तो इसका अनुपात आ गया 15:13 आ गया। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को क्या नहीं समझ में आ रहा। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 का मध्यानुपातिक है b 5 और 10 का तीसरा अनुपातिक है, तो 2a + 3b का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मध्यानुपाती क्या होता है, तो कह रहा है मध्यानुपाती, तो मध्यानुपाती होता है, मध्यानुपाती जो होता है वो होता है रूट में a b होता है। उसके बाद बोल रहा है तृतीय अनुपाती है, तीसरा अनुपाती, यानी कि तीसरा अनुपाती होगा वो होता है b² a होता है। तो देखिए हम लोगों को पहला a को निकालना है, a का मध्यानुपातिक क्या होगा। तो देखिए a का मध्यानुपातिक क्या हो जाएगा, दो संख्याएं दे रखी हैं 18 × 8, इनका हम लोगों को क्या करना है रूट। तो क्या हो जाएगा 18 × 8 144 हो जाएगा, जो कि होता है 12 का रूट। इसके बाद हम लोगों को तृतीय अनुपातिक निकालना है, तो b बराबर क्या हो जाएगा b², यानी कि 10 का स्क्वायर बटे में 5। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 बटे में 5। अगर इसको 5 से काट देंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 5 बिसाम 100, यानी कि b जो हमारा आ गया 20 आ गया। अब हमको निकालना क्या है, तो निकालना है 2a + में 3b, इसका मान हम लोगों को निकालना है बराबर में। तो देखिए 2a का मान कितना निकल के आया, 12 निकल के आया, तो 2 × 12 करेंगे। उसके बाद b का मान कितना निकल के आया, तो b का मान 3 × 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 12 × 24 और 20 × 60 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 84 आंसर आ जाएगा। तो देखिए आंसर इसका कितनी आसानी से निकल के आ गया। आप लोगों को ये जो दो फार्मूले लिख के दिए ये जरूर याद होने चाहिए, मगर अगर ये याद नहीं तो इस फार्मूले के बिना आप लोग क्वेश्चन आसानी से लगा नहीं पाएंगे। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदु ए से बी तक यात्रा करते समय राम की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और वापस लौटते समय वह अपनी चाल 40% कम कर देता है। संपूर्ण यात्रा की उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए तो औसत चाल बराबर क्या होता है, तो देखिए औसत चाल बराबर होता है, जब समय ना दिया हो तब ये वाला फार्मूला लगाते हैं। औसत चाल बराबर होता है 2xy में x + y। जब समय ना दिया हो तब ये लगाएंगे। अगर समय दे रखा है, अगर मान लो समय दे रखा है तब औसत चाल बराबर लगाएंगे कुल दूरी बटे कुल समय। जब समय और डिस्टेंस दे रखी हो तब ये फार्मूला औसत चाल में लगाएंगे, और जब केवल एक ही चीज दे रखी हो, मतलब कि औसत चाल ही दे रखी हो, तब ये वाला फार्मूला लगाएंगे। अब क्या कह रहा है 50 किलोमीटर घंटा, यानी कि जब वो जाता है तब उसकी चाल कितनी है 50 किलोमीटर/आवर। उसके बाद जब वो वापस लौट के आता है तो अपनी 40% क्या करता है चाल को कम कर देता है, यानी कि 50 में अगर 40% कम कर देंगे तो कितनी बचेगी उसकी चाल 60/100। तो 0 से 0 काट देंगे तो उसकी चाल वापसी में कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर/आवर हो जाएगी। अब देखिए औसत चाल निकालना है, तो औसत चाल बराबर क्या करेंगे, औसत चाल बराबर जो अभी ऊपर फार्मूला लिखा है ये वाला लगाएंगे। तो क्या करेंगे 2 × 50 × 30 अपॉन में
50 प्लस 30 कितना हो जाएगा, ऊपर देखिए हो जाएगा 2 पंचे 10, 300, 53 15 दूनी 30, यानी कि 30 1 2 0, 3000 हो जाएगा। नीचे 50 30 80, जीरो से एक जीरो काट देंगे। अब देखिए इसको 8 से काटेंगे, क्या होगा, 8 तिरका 24 हो जाएगा। 24 के बाद बचा कितना, 6 बचा। 8 सत्ते 56 हो जाएगा। फिर इसके बाद 8 पॉइंट 40 हो जाएगा। तो देखिए इसकी चाल कितनी आ जाएगी, 37.5 किलोमीटर पर हावर आ जाएगी। तो इसकी चाल कितनी निकल के आएगी, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी। अगर इसी समय इसी जगह पर अगर चाल के समय यहाँ पर टाइम दे रखा होता, मतलब कि तो डिस्टेंस भी हमें निकाल लेते, कुल दूरी, फिर उसके बाद कुल समय निकालते। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दे रखा है रोड 6, रोड 8 और रोड 21 का चतुर्थानुपाती क्या होगा। तो देखिए चतुर्थानुपाती निकालने के लिए देखिए कोई संख्याएं जब समानुपात में दी होती हैं तो उनको कैसे लिखते हैं। मान लीजिए कोई संख्याएं समानुपात में दे रखी हैं, A/B समानुपात C/D, मतलब कि ये समानुपात में अगर दे रखी तो अगर हम उनको बराबर में लिखेंगे तो क्या करते हैं, बाहर का बाहर में गुणा करा देते हैं और अंदर का अंदर में गुणा करा देते हैं। तो किस प्रकार लिखते हैं, A क्रॉस में D बराबर लिखते हैं B क्रॉस में C, इस प्रकार लिखते हैं। या फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, A अपॉन में B बराबर C अपॉन में D, मतलब कि इसको हम इस दो प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो देखिए हम लोगों को क्या संख्याएं दे रखी हैं, 3 संख्याएं दे रखी हैं, मतलब कि रूट 6 दे रखा है, उसके बाद रेशियो में दे रखा है रूट 21 दे रखा है, उसके बाद दे रखा है रूट 8 दे रखा है, उसके बाद समानुपात में रूट 21 दे रखा है। और हमको क्या बताना है, हमको डी निकालना है। तो जब डी निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आपस में गुणा कराएंगे, इनको आपस में, तो या फिर इस वाले फार्मूले का प्रयोग कर सकते हैं, C/D या A/B, इन दोनों में से कोई सा भी फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो चलिए हम लोग लगाते हैं, इस वाले फार्मूले को लगाते हैं। तो इसको इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा, D गुणे में रूट 6 बराबर रूट 21 में गुणे रूट 8 लगाएंगे। तो अब क्या करेंगे, इसको इधर ले जाएंगे। अब देखिए हमने इसको इसमें बदल दिया, तो D बराबर क्या हो जाएगा, रूट 21 गुणे में रूट 8 अपॉन में रूट 6। तो देखिए हम लोग इसको रूट के अंदर आए तो रूट के अंदर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 21 गुणे में 8 बटे में 6 रूट में, मतलब कि पूरा ही चाहे एक बार रूट लगा देता है, एक एक करके रूट लगा। तो इसको हम लोग काट देते हैं। देखिए 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, ये जाएगा 4 बार, 3 से काटेंगे 7 बार जाएगा। तो देखिए अंदर इसमें क्या बचा, 7 रूट 4 बचा। तो 4 को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 रूट में 7 लिखेंगे। तो देखिए इसका आंसर आ गया 2 रूट 7 आ गया। तो आप लोगों को अगर क्वेश्चन कराने का तरीका अच्छा लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो में क्या और सुधार करने की जरूरत है। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, समान राशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी। मान लीजिए कोई राशि दे रखी है, वो 4 समय दे रखा है। देखिए हम लोग इसमें एक फार्मूले का यूज करेंगे, गुना, जहाँ पर ये गुना दे रखा है उसको मान लेते हैं हम लोग n मान लेते। तो इसमें अगर फार्मूला बनाएंगे तो क्या होता है, इसको n1 - 1 बटे n2 - 1 बराबर t1 बटे t2, मतलब कि ये पहला समय, फिर ये दूसरा समय, ये पहला गुना, फिर ये दूसरा गुना। तो चलिए अब इस फार्मूले का यूज हम लोग करते हैं। तो कैसे करेंगे, तो क्या कह रहा है, एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, यानी कि n बराबर 2 - 1 बटे, इसके बाद कह रहा है समान राशि कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी, यानी कि दूसरा भी n दे रखा है, -1 बराबर समय पहला कितना दे रखा है 4, दूसरा हमको निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 में 1 जाएगा तो 1 बचेगा, नीचे 16 में 1 जाएगा 15 बचेगा, बराबर 4 बटे t2 लिखेंगे। तो देखिए इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो t2 जो हमारा समय है 15 चौके 60 वर्ष लगेंगे, यानी कि 60 वर्ष में जो कोई धनराशि है वो अपने का 16 गुना हो जाएगी। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। P और R क्रमशः 20,000 रुपये और 15,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय प्रारंभ करते हैं।
कुल लाभ का 5600 रुपये होता है, परंतु पी स्वयं के लाभ का 10% और आर स्वयं के लाभ का 15% दान कर देता है। दान की गई राशि क्या होगी? तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पी और आर का अलग अलग लाभ निकालना पड़ेगा। उसके पहले हम लोगों को इनका लाभ का अनुपात बनाना पड़ेगा। तो देखिए पी और आर जो है अपनी पूंजी लगा रहे हैं, तो पहला पी लगा रहा है फिर आर लगा रहा है, तो इनका अनुपात बनाएंगे। तो देखिए पी ने कितना लगाया है, 20,000 रुपये लगाया। उसके बाद आर ने लगाया है 15,000 रुपये लगाए। तो इसके बाद देखिए क्या करते हैं, हम अनुपात बनाते हैं। 1 2 3 1 2 3 5 × 15 5 × 4 = 20। तो इनका रेशियो कितना आ गया, 4:3 आ गया। टोटल राशि कितनी दे रखी है, कुल लाभ इनका कितना है, 4 3 7। तो 7 बराबर कितना आ जाएगा, 5600 के आ जाएगा। तो 7 बराबर 1 बराबर कितना आ जाएगा, 800 रुपये। यानी कि इन दोनों का जो लाभ होगा, देखिए इसका 4 लाभ है तो 4 × 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 800। 4 × 8 3200 रुपये हो जाएगा। वहीं पर इस पर 3 बराबर 800 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 2400 रुपये। यानी कि जो पी को लाभ हुआ है वो 3200 रुपये का हुआ है और आर को लाभ हुआ वो 2400 रुपये का लाभ हुआ। हम लोगों को क्या करना है, दान दे दी। इन्होंने अपने लाभ का 10% दान दे दिया, यानी कि 3200। पी ने क्या किया है, 3200 रुपये का 10% दान में दे दिया। तो 3200 का 10% कितना हो गया, यानी कि 320 रुपये पी ने दान में दे दिए। उसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद जो 2400 रुपये थे, 2400 रुपये का 15% दान में दे दिया। तो 2400 रुपये का 15% दान में दे दिया। तो कितना दान में दे दिया, 0 से 0 चला जाएगा, 15 चौके 60 हो जाएगा, 15 दूनी 30 है 36, यानी कि इसने 360 रुपये दान में दे दी। तो कुल धन राशि कितनी दान में दी गई, तो कुल हो जाएगा 360 प्लस में 320 जोड़ेंगे 0 6 2 8 3 3 6 680 रुपये इन्होंने क्या किया, दान में दे दी। तो चलिए आज के क्वेश्चन सारे खत्म हो गए। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसी क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर देखिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का